Hello students, this is your class 6 SST class. We are studying our third chapter and the chapter name is Food Gatherer to Food Producer. हमने पिछले क्लास में डोमेस्टिकेशन एनिमल्स पढ़ा था, सेटल लाइफ उनका कैसे था ये पढ़ा था, न्यूलिथिक पीपुल्स के उनके कस्टम उनके प्रैक्टिसेस के बारे में, उनकी साइट्स न्यूलिथिक साइट्स हमारे सब इंडिया में कहाँ कहाँ हैं। अब हम कुछ केस स्टडी पढ़ेंगे। केस स्टडी में उनके कुछ रीजन्स के बारे में, जैसे है नॉर्थ वेस्ट रीजन। नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या होता था, तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो है उस समय में जो वीट या बार्ली जो कल्टीवेट किया जाता था उसके कुछ इंग्रीडियंट्स पाए गए। अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसे भी गुफाएं पाई गई जो कि न्यूलिथिक पीपुल्स के द्वारा वो लोग उसमें रहते थे या ऑक्युपाइड थे उन्हीं के द्वारा, जैसे कि हंटर गैदरर्स में। तो इन सब को आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज निकाला। इन सब सारे केव्स में ना क्या मिले थे, हमें बोन्स मिले थे। किसके, तो कैटल्स के या गोट के या वाइल्ड शिप के, जो वो लोग पालतू जानवर पालते थे उन सब के। मेहरगढ़, नेक्स्ट है हमारा मेहरगढ़। बल्चिस्तान में एक जगह है बोलन पास, उसके नज़दीक में है मेहरगढ़। वो भी एग्रीकल्चर सेटलमेंट का जो है बहुत ही अच्छा सबूत है हमारे लिए। आफ्टर 7000 BC, 7000 BC के बाद दिस सेटलमेंट सॉ ग्रेजुअल शिफ्ट। 7000 BC के बाद देखा गया कि लोग जो हैं वो नेचुरल चीज़ों पे डिपेंड होने के बदले खुद पे डिपेंड होना शुरू हो गए थे। ये धीरे धीरे उनमें एक अलग बदलाव ला रहा था। वे लोग जानवर का शिकार करना छोड़ दिए थे, वे लोग खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए थे, यहाँ तक कि पालतू जानवर भी पालना शुरू किए थे। उनका जो साइट्स था वहाँ पे कुछ बोन्स भी पाए गए, जैसे वो लोग जो शीप या कैटल या गोट्स थे या डॉग्स थे, जो लोग पालतू जानवर पालते थे अपने बिजनेस के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, तो उनके बोन्स वहाँ पाए गए हैं। रिमेन्स ऑफ हाउसेज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन प्लान्स ऑल्सो हैव बीन फाउंड। उन लोगों का घर जो रेक्टेंगल या स्क्वायर में प्लान करके बनाया जाता था ना, वो भी हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने खोज निकाला। The beginning of agriculture in Indus Plain was a major step towards the emergence of a civilization. एग्रीकल्चर की जो शुरुआत थी इंडस प्लेन में, मतलब जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, उनके लिए एक अलग बदलाव था उनकी सभ्यता के लिए। Later its fertile soil helped प्रोड्यूस सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन्स। धीरे धीरे वे लोग सॉइल को फर्टाइल करना भी, मतलब उपजाऊ बनाए रखना भी सीख गए थे, जिससे वो अलग अलग तरह के फूड जो है वो कल्टीवेट करते थे। Excavation at settlements in Kashmir Valley at Burzahom and Gufrakal throw light on the Neolithic culture of this region. कश्मीर में दो जगह है जैसे बुरज़होम एंड गुफ्रकाल, ये न्यूलिथिक कल्चर को ज़्यादा दर्शाते हैं। The Neolithic stage of this region have been classified into 2 phases at Burzahom and 3 at Gufrakal. न्यूलिथिक साइट स्टेज को 2 फेज में बांटा गया, पहला बुरज़होम में और तीसरा 3 एट गुफ्रकाल। नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये तो हम नॉर्थ वेस्ट रीजन के बारे में पढ़े। अब है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन। ईस्ट रीजन के बारे में न्यूलिथिक साइट्स हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी थे, जैसे कि नॉर्थ कचार, गारो, नागा हिल्स। द न्यूलिथिक कल्चर ऑफ दिस रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय शोल्डर केल्स, स्मॉल ग्राउंड एक्सेस ऑफ राउंडेड फॉर्म एंड कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी हेवीली टेम्पर्ड विद क्वार्टज पार्टिकल्स। न्यूलिथिक साइट्स जो थे जैसे नॉर्थ कल्चर, गारो, नागा हिल्स, ये सब थोड़े अलग थे, हमारे इस रीजन में थे। तो इनमें अलग अलग तरह के राउंडेड एक्सेस पाए जाते थे, कुल्हाड़ी जो होती है वो पाए जाते थे। फिर जो इनके बर्तन होते थे वो गोल गोल घेरे वाले बर्तन होते थे। फिर इनका जो सफ्टिक होता था वो भी बहुत अलग होता था। The excavation at Sarutaru near Guwahati revealed soldier kilt and round-butted axes associated with crude cord or basket-marked pottery. सारातारू जो गुवाहाटी के नज़दीक है, इसमें भी सोलर किल्ट होते थे, राउंड बटेड एक्सेस होते थे, जो कुल्हाड़ी होती थी वो राउंड एक्सेस वाली, राउंड बटेड वाली होती थी, जो क्रूड कॉर्ड वाली हुई थी, और उनके जो बास्केट थे, बास्केट मार्क पॉटरी जो थे वो बास्केट टाइप के हुआ करते थे। एक्सकावेशन एट दाओजाली हेडिंग इन नॉर्थ कचर हिल्स
have also yielded all the objects noted above. दालोजली हेडिंग जो कचर हिल्स में थी उनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती थी जो हमने अभी पहले पढ़ी है. These objects are of the types which are found in China and Southeast Asia since a long time. ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत पहले से पाई जाती थी. Asia since a long time. However, the closeness of Assam Neolithic trades to China or Southeast Asia has not been established as there is a wide time difference between the two. The Assam Neolithic culture phases have been tentatively dated around 2000 BC by the historians. न्यूलिथिक ट्रेड जो थे वो आसाम के करीब होने के कारण चाइना या साउथ ईस्ट एशिया में अपने आप को ज़्यादा दिन स्टैब्लिश नहीं कर पाए क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर था, डिफरेंस था. आसाम का जो न्यूलिथिक फेज है वो करीब 2000 BC के करीब था, जो हमारा हिस्टोरियंस ने हमें बताया है. नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. अब हम इसका ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर ये सारी चीज़ें करेंगे. तो अगर चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इसका आंसर आपको दिया जाएगा. मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आज भी बोल रही हूँ. थैंक यू.